मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित। आज क्लास 10th को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। कल हमने 2 और 1 करा चुके हैं इस एक्सरसाइज के, आपको समझ में आ ही रहे होंगे। बहुत ध्यान से सीखिए, एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं हम। कोशिश यही कर रहे हैं कि सभी बच्चों को समझ में आए, बढ़िया तरीके से समझ ना आए। इसमें मैंने पहले ही बताया था, सवाल में ही आंसर होता है, बस ध्यान से पढ़े संभालिए सम्स को। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। समझना, किसी दिन हमने 2 किलो सेब लिए भाई और 1 किलो अंगूर, वो 160 रुपये के आए। फिर हम 1 महीने बाद गए, 1 महीने बाद 4 किलो सेब लाए और 2 किलो अंगूर लाए, तो वो 300 रुपये के मिले हमें। तो हमें ये कहा, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी बीजगणित समीकरण बनानी है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, सवाल समझ में आ ही रहा होगा आपके। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, सेब आया पहले, माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। जो पहले आता है उसे x y। क्लियर है, समझने की तरकीब है। देखो, माना, अब मैं करना शुरू कर रहा हूँ बेटा। माना 1 किलोग्राम का मतलब किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर, रुपए को ऐसे लिखते हैं, रुपए x, ठीक है, तथा 1 किग्रा अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए y। ठीक है, क्लियर आया समझ में। अभी सवाल, अब हमें समीकरण बनानी है प्रश्नानुसार। शायद बहुत बच्चों ने शायद कर भी लिया हो, तो मिला लेना। 2 किलो, अब 1 किलो x रुपए के, 2 किलो 2x के, समझ रहा नहीं समझ रहा। अरे 1 किलो अंगूर 50 रुपए के, 2 किलो 100 के, तो 50 दूनी 100, दुगुना ही तो करी। तो ऐसे ही समझो, 1 किलो सेब कितने का है, x रुपए का। 2 किलो खरीद रहे हैं सेब, तो यानी 2x रुपए के नहीं हो गए। ऐसे ही 1 किलो अंगूर y के और 1 किलो अंगूर के y, तो 22 रुपये ही हो गए y। और कितने रुपए खर्च करें, 160। तो इन दोनों का जोड़ी तो हुआ होगा, कितने हो गए, 160। समीकरण बन गई एक, समझ में आया होगा। कुछ नहीं है बेटा इसमें। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। अब 1 महीने बाद गए, 4 किलो सेब लिए पुनः प्रश्नानुसार। अब भाई 4 महीने बाद जाओगे तो कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन तो होगा रेट में। सेम रेट भी मिल सकते हैं, नहीं तो कुछ घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब 1 रुपये का, 4 किलो 4x का। और 2 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर y रुपये के, तो 2 किलो अंगूर 2y रुपये के, और ये जुड़ के कितने के आए, 300 रुपये। बोलो भाई, समझ में आया। देखो, 4 किलो सेब और 2 किलो किग्रा मतलब केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो वही हमने किया। अब देखो, मैंने बताया था ये समीकरण तो बन गई, लेकिन किसी एक पहाड़े से तीनों कट रहे हैं। ये 2 के पहाड़े से तीनों कट रहे हैं, गौर से देखो, 2 से पहाड़े से तीनों कट रहे हैं। जो समीकरण एक ही पहाड़े से कट जाओ उसे काट देते हैं, छोटी हो जाती है। यानी 2 से काट दो, 2x हो गया प्लस y हो गया बराबर 150। समीकरण 2 हो गई। लो भाई, बीजगणितीय समीकरण तो आपकी बन गई। आशा आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आया होगा। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करते हैं, समीकरण एक से, दोनों अलग अलग है। ये तो सेम है दोनों, लेकिन यहाँ 160 है, यहाँ 150 है। यानी कि हम कह सकते हैं ये संपाती नहीं होगी, ये। ठीक है, संपाती नहीं होगी। तो बड़े ध्यान से इसे आप समझें। अब आ जाओ समीकरण 1 से। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर 160। मैंने कहा जो छोटी चीज़ों वहीं रखो, तो y बराबर 160 माइनस 2x। बोलो भाई, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। x और y के मान रखेंगे हम, x और y। ठीक है, अब x की जगह कुछ रखो, अब अपने हिसाब से रख लो। छोटी तो करने 60 70 80 पैमाना हम मान लेते हैं, तो ऐसे करो 80 रख लो, x बराबर 80 रख लो। कितना सरल है। जब x बराबर 80 रखोगे, 80 दूनी 160, 160 में से 160 गए 0, तो y बराबर 0 आ गया, नहीं आ गया।
क्लियर है। अब x बराबर देखो ऐसे ही रखो 80, 40 के पहाड़े में रख लिया, 80 रख लिया। अब आप एक करो, चाहे x बराबर अब 40 रख लो, 40 दूनी 80, 160 में से 80 गए तो 80 बचे। नहीं आया समझ में? देखो x बराबर 40 रखेंगे, 40 दूनी 80, 160 में से 80 गए, ये हो गया। अब x बराबर आप रख लो 120 रख लो, समझ रहे हो नहीं? 40 का टेबल आ रही है ये है, 120 रख लो x बराबर, 120 रखोगे तो 120 दूनी 240 हो गया, यानी 160 माइनस 240। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ तो माइनस के ज़्यादा हो गए, कितने बचे? माइनस के 80 बचे, बचे नहीं बचे? समझो बेटा बात को। देखो अब हम रखेंगे 120 x की जगह तो 160 माइनस x की जगह 120 रखेंगे, 120 दूनी 240। अब 240 ज़्यादा माइनस के कितने आए? 80, तो ये आ गए माइनस के 80। इस प्रकार हमारी ये समीकरण बन गई, बन गई नहीं बन गई? क्लियर है। इसी प्रकार अब उसमें आ जाओ समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ऐसे ही लिख दो, y बराबर 150 माइनस 2x। तो रख दो। अब क्या रखोगे? बनाओ ये, इसमें भी 3 मान रख दो। देखो ध्यान से रखो, x और y रखो, ठीक है। अब x बराबर कितना रखेंगे? कुछ भी रख दो, x बराबर 100 रख दो, या x बराबर 75 रख दो, तो 150 आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्लियर है। ये चीज़ आपको समझनी है हमें रिदम के साथ। तो क्या रख दें? x बराबर 100 रख दो, ठीक है। 100 रख दोगे, x बराबर 100 रख दिया, तो y बराबर आ जाएगा 50। देखो अब x बराबर रख दो कितना? x बराबर रख दो 50, अरे सॉरी, x बराबर 100 रखोगे, 100 दूनी 200 माइनस 50 आएगा बेटा। देखो माइनस 50, 100 आ गए ना। जब आप 100 रखोगे, 100 दूनी 200 आ जाएगा, 200 में से अब x बराबर 50 रख दो, x बराबर 50 रखोगे, 50 दूनी 100, तो आ जाएगा ये 50। देखो ध्यान से। अब x बराबर एक और कुछ रख दो, क्या रखोगे? 25 रख दो, कोई बात नहीं 25 रख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 25 रख दो, 25 दूनी 50, तो x बराबर 100 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। ये अपने मन से बनाते हैं, कितने ही बना सकते हैं। अब हमने ये बना दिया, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना आप जानते ही हो, मैंने सिखा भी दिया है, ठीक है। तो आप ग्राफ खुद बनाएं, अब खुद बनाना, और मैं कल इससे कराऊंगा तो पहले ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ खुद बनाने की कोशिश करना, बहुत सरल है। ऐसे बनाना और इसमें स्केल मान लेना, x x डैश y y डैश, इधर पॉजिटिव धनात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक, यही चलते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 200 है ना, 120 है। तो आप 10-10 के पैमाना मान लो, 12 तक आ जाएंगे। 20-20 के मान लो, ठीक है। सब पहाड़े तो जब आ जाएंगे, 120 है, 10 का मान लो। आपका चितना 10 का, तो 12 बनेंगे। 10, 20, 30, 120 ज़्यादा है तो आपका आराम से हो जाएगा। तो स्केल मान लेना, पैमाना 10, 10 का 1 यूनिट, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया समान। ऐसे ही अब माइनस के तो 80 है, तो 8 ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 समान दूरी के हों बच्चों, ये ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी समान हो। अब रखते हैं 80, x में 80 है, देखो ये रखा है, x में 80 तो 8 हो गए, 10 के हैं, ये लिख लेना 10 20 30 40 50 60 ऐसे ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 80 ये हुआ, और y में कितना? 0, एक तो यही बन गया। ध्यान से देखना, ये बन गया 80,0। अब दूसरा देखो 40 80, x पे 40 है, 40 आ गया, 1 2 3 4 40, 80 ऊपर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी सीध मिलाते हैं, हरैया ऐसे ही करते हैं ना, ये आया लगभग। तो ये हो गया आपका 40 80।
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैं बिल्कुल ध्यान समझा रहा हूँ। और अब तीसरा क्या है, 120 माइनस 80। 120 तो एक्स की ये आ गया, और माइनस 80 किधर जाएंगे, नीचे। माइनस 80, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अरे माइनस का 80 है, इसकी सीध में लाओ, इसकी सीध में लाओ बच्चों, इसकी सीध में लाओ, ये लगभग। तो ये आ गया हमारा कितना, 120 कॉमा माइनस 80। ठीक है, अब इसकी लाइन खींच दो। देखो सीधी लाइन जा रही है इसकी, ध्यान से देखो, सीधी जाएगी। अगर टेढ़ी जाए तो समझ लो गलती कर दी है, बता। ये आपका, इसका नाम दे दो ABC। बन गया, देखो पहला ग्राफ। अब दूसरा देखते हैं। 100 माइनस 50 है, 100 एक्स पे है, तो 100 यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया। देखो ध्यान से 10, और माइनस 50 तो बाई नीचे है, तो 1 2 3 4 5 ही तो होंगे। इसकी सीध मिलाओ, सीध मिलाओ, सीध मिलाओ, सीध मिलाओ, सीध मिलाओ, ये करीब जाएगी। 1 2 3 4 5, ये जाएगी। देखो देखो 9 10, इसी के 10 थे ना ये। 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये था। तो थोड़ी इधर को ले, 10 11, ये थोड़ी और पास। ठीक है, ये हो गई लगभग ये वाली। तो ये हो गई हमारी कितनी, 100 माइनस 50। ठीक है, अब दूसरी देखो 50 50, तो 50 50, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, 50 50, इसकी सीध मारो, ये हो गई। ये हो गई आपकी कौन सी, 50 50। ठीक है, अब देखो आगे 2500। 2500 तो 25, देखो 10 20 और इसकी आधी, ये 25 हो गई। देखो 25 और 100 किधर जाएगी, 100 बाई में ऊपर है, ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई हमारी 2500। 25 और 100। ठीक है, फिर से देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो फिर से एक बार बता देता हूँ। 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 यानी 10 एक्स पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 5 नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5, इसकी हरैया यहाँ पड़ेगी लगभग, यही है। तो यहाँ लिख दो 100 माइनस 50, यही चल रही थी, ये नहीं है ये बिंदी। 100 माइनस 50 इधर को। अब देखो 50 50 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है, इसकी सीध मिल गई। ठीक है, 25 50, देखो 10 20 25, इसके बीच में आ गई, 50 ये आ गई। 25 100 ये आ गई, इसके बीच की हरैया ये गई। ठीक है, अब हम इसको मिला देते, देखो ये जाएगी ये बनी। अब ABC, इसको मान लो D, इसको मान लो E, और इसको मान लो F। ठीक है, तो ये इसका चित्र बन गया। देखो आप भी कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा फिर बता दूंगा। फिर आप यहाँ लिख लेना 10 20 30 40 50। मैंने इसलिए नहीं लिखा, जगह कम है। आप थोड़ा चित्र ये डिस्टेंस ना बड़ी बनाना, थोड़ी ग्राफ का आप भी ले आए तो बढ़िया है। अगर ये डिस्टेंस आप थोड़ी बड़ी बनाएंगे सेम, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। मैंने आपको तरकीब समझा दी। एक जैसे फिर से 80 जीरो है, तो 80 मतलब एक्स पर 8 खाने गिनने हैं हमने, 10 का 1 यूनिट मान लिया हमने। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, हम जाते हैं जब निगेटिव इधर, एक्स का पॉजिटिव इधर चलता है धनात्मक, ये समझो। एक्स और बाई पॉजिटिव ये है, और एक्स निगेटिव और बाई निगेटिव ये है। जैसे निगेटिव वाला, जैसे 120 और 80 था, तो 12 एक्स पे चले, ये आ गया। और 80 माइनस का है, तो इसका मतलब नीचे ही तो जाएंगे। तो यहाँ से 8, 80 का मतलब 8 गिने, तो ये 8, इसकी सीध देखो ये आई है। देखो ये हरैया सीध, देखो क्लियर है। इस तरीके से करते हैं। अब एक माइनस का 100 माइनस 50 है, तो 100 यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। ठीक है, और 50 यानी 5 माइनस का है, तो नीचे ही आएंगे। फिर देखो नीचे ये है, देखो भाई 1 2 3 4 5, और ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई DEF। इस प्रकार हम इस चित्र को बनाते हैं।
आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार देखते रहे ऐसे करने के लिए, जब तक समझ में नहीं आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, बिल्कुल। ग्राफ में बनाइए बहुत साफ़ सुथरा। मैंने तो ये ग्राफ कॉपी है नहीं तो ग्राफ कॉपी में बना देता। आप एक ग्राफ कॉपी में बने आते हैं खाने, आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। हमने ये 10 का यूनिट का माना है एक खाना, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 10 का एक पैमाना माना है। अगर हम यहाँ लिख दें स्केल, इसका पैमाना 10 बराबर एक खाना या एक यूनिट, ठीक है। यानी 120 आया था तो आप कहोगे 120, मैंने 12 खाने गिने क्योंकि 10 का एक मान लिया ना। ये लिख सकते हो आप, 10 आगे तक लिख देना, इधर माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, ऐसे लिखते जाओगे। ऐसे ही 10 20 30 40 50 60, माइनस के 10 20 30। जब आप चित्र बनाएं साफ साफ तो आप बनाना इसी टाइप का चित्र बनेगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़िए, घर पे रखिए, अपने माता पिता का कहना मानिए और अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। धन्यवाद।